सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना। हाँ इंडिया। हाँ। हम एक क्वेश्चन मैं भूल सकता क्योंकि फास्ट बॉलिंग के एतबार से ये यार, हार्दिक पांड्या क्या रिबाडा नगीडी इस कैलिबर का बॉलर है या प्योर जैसे हम कहते हैं बॉलर है पूरा प्रॉपर? क्या इसके अंदर इतनी स्किल्स है? स्किल्स उस तरह की स्किल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि उसको किस तरह यूज करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप 2024 की फाइनल ओवर की बात करें तो वहाँ पे उसने हाथ रेस किया, वो कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपकी लिमिटेशन कम भी हो, आपकी स्किल्स कम भी हो, लेकिन जहाँ पे आप जिस तरह आप अगेन बात करें कि आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहाँ से, तो आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती। तो ये बताइए, वजह यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन से, जिस तरह इनको एक एज हासिल थी, दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई है और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए, पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर वो अभी कुछ नहीं कर रहे, अच्छा लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों हाँ यस वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन एलन की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है और अच्छी विकेट पे मैच है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट इनिंग खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया है बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख ले, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। इसमें इंडिया का एक ओपनर है जिसको हम कहते हैं जी 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 14 साल का है। खेल गया इंडिया, खेल गया इंडिया। नहीं हम खिला देते ऐसे बच्चे को पाकिस्तान जो इतना मारता। अब ये तो बहुत दूर है। उसने जो आईपीएल में डेब्यू में 100 कर दिया, उसी टाइम ही अगले दिन ही टिकट कराते उसका, चल भाई अन्नू पाकिस्तान करा दे। लेकिन क्या बोला ड्रेविड ने उसके बारे में? जब 100 किया उसने, ड्रेविड ने क्या बोला उसके बारे में? उसको इंटरव्यू के लिए बोला, उसने इंटरव्यू मना करा दिया ड्रेविड ने। जिस दिन उसने 100 किया है उसने इंटरव्यू मना करा दिया, उसने बोला अभी नहीं इंटरव्यू, बैठो उधर चुप करके। ठीक है, तो ये है क्वालिटी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में। छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, ड्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर। इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा। अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी टीम है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती है। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे। उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे तो समहाउ जो ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं। उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं। समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है ऐसी, पांड्या का ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, वो बॉल करता नहीं है, कर नहीं रहा। बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। बड़े मैच में मारता है। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने होते, वो एक वीक लिंक है उनका।
अदर देन दैट डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं वो जो कुलदीप को नहीं कुलदीप खिला। यादव, मैं मुझे पूछने लगता वाला है था, कि उसको इंग्लैंड नहीं खिला वैसे रहे, ही ट्रिक जरा मिस कर अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना तो कौन बाहर होता है? दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्व्स। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है अहमद। रिंकू नहीं खेल रहा है, डुबे खेल रहा है या अक्षर बैटिंग कर लेता है फिर। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्व्स, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे और चेज हमें 300 भी हो गए तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी। ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं किया बेथल और बेंटन ने। Yes. बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो, इंग्लैंड की बहुत लंबी बैटिंग, अच्छी बैटिंग लाइन है। 11 के कामी हर जगह यही डिस्कशन होती है। जो 4 आपने आईसीसी रिलेटेड इवेंट्स देखे हैं उसमें एशिया कप तो हम ऐड भी नहीं वो कर रहे। हर जगह यही बात होती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब हम लोग बाहर हो जाते हैं, मतलब कौन सी चीज़ है कि जिसे हमें वाकई फिक्स करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से एटलीस्ट हम लोग ट्रैक पे तो जो है वो चढ़ जाएं। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना मैच हारने के बाद या टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद, जो चीज़ें आती हैं वो ऐसे लगता है कि मतलब जो सोच है ना, सोच में भी आप वो माइंडसेट से भी आप कम्पीट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर सेकेंडरी है। बिल्कुल ऐसे ही है शुएब। पता है क्या, आप देखें 2023 में 1-2 पे जब भी सिलेक्शन होती है ना, 1-2 पे चाहे आप टीम अच्छी भी सिलेक्ट करें ना, 1-2 पे डिबेट होती है। अनफॉर्चुनेटली 23 से उससे पहले भी आप देखिए 8-10 लड़कों पे डिबेट हो रही होती है। ये कैसे आ गए हैं? एक आधे पे हो रहा हो ना तो इसका मतलब 12-13 लड़के आपने सही सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे उस गलती को कम करने के बजाय ना हम बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम अगले वर्ल्ड कप का सोच के टीम बनाने जा रहे हैं। 6 महीने पहले हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो गई है, सडनली वर्ल्ड कप में करीब आके कोई ना कोई ऐसी सिलेक्शन आ जाती है, कोई ना कोई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे पूरी टीम क्या पूरा मेरे ख्याल से भाई आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो।